नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार में लगातार बंद हो रहे कोल्ड स्टोरेज को लेकर बिहार सरकार के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने आज अहम बैठक बुलाई है और इस बैठक में अलग अलग जिलों से बिहार के सभी कोल्ड स्टोरेज के मालिक शामिल हुए थे और उन्होंने अपनी समस्याओं को बताया कि बिहार में क्यों कोल्ड स्टोरेज बंद हो रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि बिहार कृषि प्रधान राज्यों में शामिल है और बिहार में कोल्ड स्टोरेज बंद हो रहे हैं। इससे बिहार के किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं कृषि मंत्री मंगल पांडे। आज उद्यान निदेशालय कृषि विभाग के द्वारा कोल्ड स्टोरेज के मालिकों के साथ एक दिवसीय बैठक रखी गई है। हम सब लोग को मालूम है कि बिहार राज्य में फल का औसतन 5,59,000 मैट्रिक टन का उत्पादन होता है। सब्जी का 18,21,000 मैट्रिक टन का उत्पादन होता है और आलू का 9,75,000 मैट्रिक टन का उत्पादन होता है, जो देश में तीसरा स्थान रखता है। तो कुल मिला के फल हो या सब्जी हो, इन सारे और अन्य फसल हो, इनका बड़ा उत्पादन बिहार के अंदर किसानों के द्वारा किया जाता है। लेकिन उसका भंडारण ठीक से करना और उसके विपणन के लिए किसानों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना, यह कृषि विभाग की हमारी जिम्मेवारी है। और इसी दृष्टि से कोल्ड स्टोरेज का बहुत महत्व है कृषि के क्षेत्र में। तो आज कोल्ड स्टोरेज मालिकों के साथ कृषि विभाग ने यह एक दिवसीय कार्यशाला बैठक चर्चा का इसलिए रखा है कि बिहार में किस प्रकार से हम कोल्ड स्टोरेज की संख्या को बढ़ाने का काम करें ताकि किसान अपने उत्पादित फल, सब्जी और फसलों को सुरक्षित रख सके, उनको बेहतर सुविधा व्यवस्था दे सके। अब नए तरीके से कोल्ड स्टोरेज को विकसित करने के भी काम हो रहे हैं। बाजार समितियों में हम छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कैसे करें, चलंत कोल्ड स्टोरेज किसानों को हम कैसे उपलब्ध कराएं, बिजली के दर में उनको कम खर्च हो, इसके लिए सोलर व्यवस्था कोल्ड स्टोरेज के अंदर कैसे प्रोवाइड कराएं। इन सारे विषयों को लेकर और उनकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सुनकर उसके समाधान के लिए आज ये एक दिन की बैठक रखी गई है। और मुझे उम्मीद है कि आज का जो बैठक है उसका काफ़ी अच्छा फलाफल मिलेगा और आगे आने वाले दिनों में बिहार में निश्चित रूप से कोल्ड स्टोरेज के जो कार्य हैं, कोल्ड स्टोरेज के कार्य और बेहतर होंगे और कोल्ड स्टोरेज की संख्या बिहार में बढ़ेगी। अभी 200 से अधिक कोल्ड स्टोरेज बिहार में कार्यरत है। आगे आने वाले दिनों में बिहार सरकार के जो उनको अनुदान मिल रहे हैं, बिहार सरकार का जो सहयोग मिल रहा है और आज जो सारे उद्यमी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उन सारे उद्यमियों के उत्साह को जो बढ़ाने का हम सब काम कर रहे हैं, इसका अच्छा फलाफल मिलेगा और बिहार में ये कोल्ड स्टोरेज की संख्या आगे आने वाले दिनों में बढ़ेगी और इसका लाभ किसानों को मिलेगा। एक और सवाल है, बिहार में सूखे का असर लगता है दिखने लगा है क्योंकि पानी कम हो गई है। धान की रोपनी को लेकर सर क्या रहेगा? नहीं, आपके ध्यान में होगा कि हम सब लोगों ने पूर्व से इसकी तैयारी की थी और पूर्व में ही कैबिनेट से डीजल अनुदान के लिए 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति हम लोगों ने ले ली थी। बीच में जो मौसम विभाग है उसकी ये जानकारी उससे दी गई थी कि बिहार में औसत वर्षा हो जाएगा, लेकिन पिछला जो पक्ष बीता है, पिछले 15-20 दिनों में बिहार में जो अपेक्षित अनुमान था बारिश होने का, उससे कम बारिश हुई है, वर्षापात हुआ है और कम वर्षापात होने के कारण निश्चित रूप से धान की जो रोपनी है उस रोपनी में कमी दिख रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर इसकी समीक्षा की गई और मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि डीजल अनुदान के लिए जो सरकार की ओर से व्यवस्था हुई है उसे तुरंत चालू किया जाए। आज से 5-6 दिन पहले मुख्यमंत्री जी का निर्देश मिला और उसके आधार पे हम कृषि विभाग ने डीजल अनुदान देने के लिए पोर्टल खोल दिया है और किसानों को
डीजल अनुदान देने की प्रक्रिया बिहार में हमने शुरू कर दी। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार के 12 जिलों में अब कोल्ड स्टोर बनकर तैयार हो जाएगा और इससे बिहार के किसानों को काफी फायदा होगा। कोल्ड स्टोर बंद होने के कारण बिहार के किसानों को काफी नुकसान होता था, उनका जितना भी उपजाऊ अनाज था सब बर्बाद हो जाता था। फिलहाल इस खबर में बस उतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।